जब दो कॉर्ड्स एक दूसरे को कट करते हैं तो हम लोग एंगल बेस्ड क्वेश्चन इसमें करेंगे। इसके पहले लेंथ वाले सवाल कर लिए हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला पार्ट बनता है और इस फोटो को मैं अलग से बना के लाया हूँ जिसे समझा पाऊँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस फोटो को ही नहीं बना पाते। और जो एंगल बेस्ड सवाल बनते हैं इसमें फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखना। फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एग्जाम्पल भी बहुत सारे लेकर आया हूँ जिसे समझाऊंगा। अगर आप देखोगे तो ये भी फोटो मैं इसी में लेकर आया हूँ। कॉन्सेप्ट एक ही है, आपको रटा दूंगा फॉर्मूला, लेकिन आपको फोटो का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो तो ये सवाल आपका टीयर 2 में आया है जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर है और काफ़ी अच्छा सवाल है। काफ़ी बच्चे बना नहीं पाते फोटो। ये सवाल भी एसएससी सीजीएल में आया है, ये सवाल भी आपका एसएससी सीएचएसएल में आया है, ये सवाल भी सीजीएल में आया है। ऐसे ये डिफरेंट सवाल लग रहा है। हाँ, ये डिफरेंट सवाल है। 3 सवाल सेम है और ये 2 सवाल डिफरेंट है। 3 2 5। ये 2 सवाल का फोटो बनाना आसान है, उसके बाद आगे फोटो अलग टाइप के चलेंगे। तो मैं आपको जो फोटो का कन्फ्यूजन है और जो सवाल परेशान कर सकता है उसके लिए स्पेशल फोटो बना रखा है। जैसे इन सवालों का लैंग्वेज कैसे लिख के आता है मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। देगा व्हेन टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी कट्स एट पी। सवाल का भाषा को समझना। व्हेन टू कॉर्ड्स AB and CD cuts at P। अब वो आगे देगा कि वो इस तरह से दे रहा है ना, अभी के टाइम पर भाषा बहुत परेशान करने वाला दे रहा है। कभी देगा ना कि एंगल AOD इज x डिग्री। लेट्स टेक कि एंगल AOD इज x डिग्री। अब वो एंगल AOD x डिग्री दे तो बहुत सिंपली बोल दोगे, या फिर एंगल BOC इज y डिग्री। तो कितना आसान है, बहुत आसान है ना जी सर। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो अलग अलग तरीके से बोल रहा है। वो बोल रहा है कि एंगल AOD इज x डिग्री, तो कितना आसानी से आप बोल दिए हाँ सर समझ गया। वो ऐसे बोलेगा आर्क AD मेक्स एन एंगल ऑफ x डिग्री ऑन सेंटर ऑफ सर्कल। आर्क AD makes an angle of x degree on center of circle। on center, ये भी कितना आसान है, आप इजीली बोल दोगे जो AD आर्क होगा ओ पर x डिग्री बना रहा होगा। बोलेंगे जी सर। ये भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जानते हो क्या है, वो ये एक ही बार यूज किया है, मात्र एक बार सीएचएसएल में पेपर आया है। वो बोला है ना कि आर्क AD बराबर x डिग्री, या फिर ऐसे फोटो बना के AD के ऊपर ये आर्क। यहां जब ऐसे पूछा तो काफी लोग का दिमाग हिल गया कि सर आर्क AD x डिग्री कैसे होगा। मतलब ये जो आर्क AD है यहां पर x डिग्री फॉर्म कर रहा है। जिसे कॉन्साइक्लिक वाला पढ़ाया था, कॉन्साइक्लिक लिख के आ गया था, काफी लोग परेशान हो गए थे। वैसे यहाँ पर आर्क AD बराबर x डिग्री, काफी लोग परेशान हो गए। बात वही है कि आर्क AD x डिग्री है, मतलब यहाँ पर x डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आपको जैसा भी भाषा देगा कि आर्क AD x डिग्री बना रहा है, AOD x डिग्री बना रहा है, BC x y डिग्री बना रहा है, BOC y डिग्री बना रहा है, या फिर आर्क BC y, वो कुछ भी देगा आप समझ जाओगे। वो हर बार एक ही सवाल पूछता है। वो दो जो आर्क से बना एंगल सेंटर पर है वो दो देता है, और एक जहां पे कट करता है कॉर्ड्स तीसरा। इसी तीनों में घुमा फिरा के रिलेशन पूछेगा। ये आप इस फोटो को बनाने सीख जाओ तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि ऐसे फोटो बना तो आपको क्या है, ये x डिग्री है, ये y डिग्री है। अब आपको अगला काम करना है, किन्हीं दो कॉर्ड्स को मिला देना है। मान लो इससे इसको मिला सकता हूं, इससे इसको मिला सकता हूं, इससे इसको, किसी को मिला दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको जिसको मन उसको मिला दो। मैं फोकस किया इसको मिलाने पर। जैसे इसको मिलाया D से B को, मैं बोलूंगा आर्क से सेंटर पर x डिग्री बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पर क्या बनेगा x/2। इस आर्क से सेंटर पर y डिग्री बन रहा है तो यहां क्या बनेगा y/2। अब आर्क से यहां x/2, आर्क से यहां y/2,
जो अब इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा सर, ये जो है ना इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल एक्सटीरियर एंगल है? एपीडी या फिर बीपीसी। आपसे दो ही चीज पूछता है, या तो आपसे एंगल एपीडी पूछेगा या एंगल डीपीबी पूछेगा। तो ये पूछा तो इसके बराबर हो गया, ये पूछा तो इसके बराबर हो गया, मतलब चार चीज पूछ सकता है जिसमें दो चीज निकालना होता है। ये पूछा या फिर ये पूछा, ये पूछा या फिर ये पूछा, बात तो आपके बराबर है। बोलोगे जी सर, तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मुझसे साफ साफ बोला जाए एंगल ए पी डी बताओ, तो मैं बोलूंगा ये एक्सटीरियर एंगल है इसका और इसका, तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2। तो मुझसे अगर एंगल ए पी डी पूछा गया तो मैं सिंपली बोल दूंगा ये होगा x प्लस वाई अपॉन 2। अगर ए पी सी पूछा जाता, ए पी सी मतलब ये एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये एंगल पूछा जाता तो मैं क्या करता? भैया कुछ नहीं करना, चाहे ये निकालना हो चाहे ये निकालना हो। अगर ये x प्लस वाई बाई 2 है तो पूरा 180 बनाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 180 माइनस एक्स बाई 2, 180 माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2। क्लियर है? क्लियर है? क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। आओ, कभी कभी ऐसा फोटो बन जाएगा कि ए बी और सी डी कट किया इस पॉइंट पर, और फिर वो बोला कि जो मेरा ए ओ डी है वो x डिग्री यहां बना रहा है, और जो मेरा बी ओ सी है वो y डिग्री यहां बना रहा है। तो हर बार जहां पे कॉर्ड्स कट किए ना, वहीं पे सवाल पूछता है कि कॉर्ड्स कट किए तो क्या होगा। अब आपको यहां कॉर्ड्स कट किए तो मान लो मेरे से ये एंगल पूछ सकता है, ये एंगल पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे तो सेम काम, इस दोनों को मिला दो। ये जो इस दोनों को नहीं मिलाने का आपको दिक्कत हो रहा है तो इस दोनों को मत मिलाओ, क्योंकि मुझे इस आर्क पे काम करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस दोनों को मिला देता हूं, जिससे इस आर्क का सेंटर पे बना एंगल x है, तो इस आर्क का सरकमफ्रेंस पे बना एंगल x/2 होगा। इस आर्क से सेंटर पे बना एंगल y है, तो इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे बना एंगल y/2 होगा। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं बोल दूंगा x प्लस वाई बाई 2 है। तो आपका रट्टा नहीं लगाना, आप ये चीज देख रहे हो ना, आपको रट्टा नहीं लगाना, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर ये एंगल निकालना है 180 माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2 लिख दूंगा। क्या आपको कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं, बस हमको फोटो बनाने आना चाहिए। अगर आपको फोटो बनाने आता है तो ये सवाल आपके लिए आसान है। चलो इस सवाल को पढ़िए। सवाल में फोटो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सवाल मैं अभी कराने वाला हूं, इन सवालों में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, फोटो बनाने आना। फोटो बना लोगे सवाल बना लोगे। सवाल क्या है? इन अ सर्कल O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट P, इफ AOD बराबर 32 डिग्री, COB बराबर 26 डिग्री, देन द मेजर ऑफ APD लाइज बिटवीन। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, थोड़ा ऊपर लगता, जिसका सेंटर O है, ठीक है ठीक है। अब बोला है कि AB और CD एक दूसरे को कट करती है दो पॉइंट पर। मान लो ये दोनों कट कर दिया, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। गड़बड़ हो गया। बस यही फोटो की बात कर रहा था, गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया? मुझे बोला है कि AOD 32 डिग्री है, अब हमने D को यहां लिया, अब मैं AOD बनाऊंगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब खुद सोचो कैसे सोच पाओगे? ये आर्क पे 32, हड़बड़ा नहीं जाओगे, घबरा नहीं जाओगे, फोटो बहुत अजीब हो गया। तो यू शुड ट्राई कि फोटो ऐसा बनाओ कि जिससे आपको आर्क को पकड़ने में दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आप आर्क को पकड़ लोगे, किस आर्क से कौन सा गेम बना रहा है, वो किस आर्क से कौन सा गेम बना रहे हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है? आर्क को पकड़ने में। तो मैं आर्क को पकड़ने के लिए अपना सवाल पढ़ते टाइम में ध्यान रखूंगा कि मुझे बोला है कि AOD 32 है, तो AOD ऐसे बने तो 32 बनाना आसान है। तो मैंने ये काम किया, कि D को यहां लिया और C को यहां लिया। अब मैं इजीली बोलूंगा कि AOD यहां पे 32 बनाएगा, AOD यहां पे 32 बनाएगा, ठीक। फिर बोला है कि COB 26 है,
CO भी 26 है। CO भी 26 है। ठीक है, ठीक। तो हमने BOC भी 26 बना लिया। अब हमसे पूछा क्या है कि ये दोनों AB और CD जो कट किए थे, P पे कट किए थे, तो इस पॉइंट को P को भी लिख लो, P। ठीक है। अब मुझसे बोला है APD क्या बनाता हूं, APD। अगर ये एंगल मेरा X बनाता है और ये एंगल मेरा Y बनाता है, तो ये क्या बनाता है, X प्लस वाई बाई 2। तो 32 प्लस 26 बाई 2, 32 प्लस 26 58/2, मतलब 29 डिग्री जो होगा वो सही होगा। अब पूछा है किसके किसके बीच में होगा, तो 29 डिग्री 26 और 30 के बीच में होगा। 29 डिग्री 26 और 30 के बीच में होगा। क्लियर है जी सर, क्लियर है। अगला सवाल है, टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। बोला है कि APC 95 है, AOD 110 है। सवाल बना दो। अब हमने अपने मन से फोटो अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फोटो बनाना मेन है। ये मान लो AB ले लिया, AOD 110 है, मैं D यहां ले लेता हूं। अपने घर की खेती है, मैंने D यहां ले लिया, तो AOD थोड़ा दूर बनाओ, सेंटर बहुत नजदीक हो गया। AOD मेरा 110 हो गया। मुझे दिया हुआ है कि जहां P पे कट कर रहा है ये दोनों, वो APC 95 है। APC 95 है। मुझसे BOC पूछ लिया, मुझसे BOC पूछ लिया। क्या मैं इजीली नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इजीली नहीं कर पाऊंगा? फोटो बनाना मेन है। अब मैं अगर D यहां ले लेता तो AOD बड़ा अजीब बन जाता, तो आर्क देखने में दिक्कत होता। तो मैं ऐसा ही फोटो बनाऊंगा जिससे मुझे आर्क देखने में दिक्कत ही ना हो, मुझे आर्क देखने में दिक्कत ही ना हो। अब मेरा ये x होता है, ये y होता है, तो ये x प्लस वाई बाई 2 होता है। तो 110 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 95। 95 दूना 190 से 110 घटा दो तो 80 डिग्री। 80 डिग्री कहां गलती कर रहा हूं, 80 डिग्री आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, APC मुझे दिया हुआ है 95। देखो यहां गलती कर दिया हूं मैं, मुझे APC 95 दिया हुआ है, इट मीन्स मुझे ये एंगल 95 दिया हुआ है। बोला था ना रटा रटाया करोगे कभी कभी गड़बड़ होने का चांस रहता है। मुझे APC 95 दिया हुआ है, कोई बात नहीं उसको रहने दो। मुझे ये एंगल 95 दिया हुआ है। अब ये एंगल मुझे 95 दिया है, तो मुझे ये एंगल 95 है, तो ये कितना होगा सर, ये 85 होगा, क्योंकि पूरा 180 होता है, तो ये 85 हो गया। मतलब 110 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 85 होगा। तो 85 दूना 170 माइनस 110 करोगे तो 60 डिग्री जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। 60 डिग्री जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। क्लियर, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसे करो, AB एंड CD टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इसे खुद से करो। कट एट E, इंटरसेक्ट एट E। ये लोग E पे इंटरसेक्ट कर गए, ये A है, ये B है, और मैं C को यहां E पे इंटरसेक्ट किया। मुझसे बोला है कि EBD 28 है, EBD, D यहां ले लेता हूं, D यहां ना लेके कहीं भी ले लो, अपने घर की इच्छा है। आप D जहां भी लोगे उत्तर नहीं चेंज होगा। अगर इसको EBD नहीं ले सकते, इसको भी D ले लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। अब मैं यहां ले लिया हूं तो यहीं ले लेता हूं, EBD 28। अगर मैं यहां लेता तो इस आर्क से देखना और इस आर्क से देखना थोड़ा आसान होता। तो एक काम करते हैं, आपको उस आसान तरीके को ही कोशिश करो, C और D। अब जैसे हमने EBD 28 लिया, तो मुझे ये चीज़ें बहुत आसानी से दिख रही है कि इस आर्क से सरकमफेरेंस पे 28 बन रहा है, मैं इस वजह से वहीं पे 28 लेता हूं। बोला है कि BEC 125 है, BEC 125 है। अगर ये 125 है तो मुझसे बोला है कि BAC की वैल्यू बताओ, BAC इसकी वैल्यू बताओ, इसकी। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल, आप इस बात को बताना, क्या इसका और इसका सम 125 नहीं आएगा? बोलोगे जी सर आएगा। तो
तो 28 में क्या जोड़ू कि 125 आ जाए, तो 125 माइनस 28 97 डिग्री। अगर 97 ऐड करूंगा तो ये आएगा। तो इस आर्क से यहां पे 97 बन रहा है, तो इसी आर्क से यहां पे कितना बनेगा, बोलोगे सर 97 बनेगा। तो 97 डिग्री विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। 97 डिग्री विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्या आपको कोई दिक्कत? सर कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलो इस सवाल को पढ़ो। भाषा समझना बहुत जरूरी है सवाल का। भाषा समझ जाओगे और फोटो बना लोगे, आंसर आ जाएगा। भाषा समझ लोगे और फोटो बना लोगे, आंसर आ जाएगा। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ए सी बी द डायमीटर, बी डी इज अ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग ए सी एट ई। माना कि ओ एक वृत्त का केंद्र है, पहले वृत्त बना। उसके बाद वो क्या बोला कि बी डी एक कॉर्ड है और ए सी एक डायमीटर है, तो पहले हमने ए सी खींच लिया। आपको ये बात पहले ही बता चुका हूं कि जब भी डायमीटर का बात हो तो पहले डायमीटर खोजो। बोला बी डी एक कॉर्ड है जो कि ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और साथ के साथ बोला है कि बी ओ सी 40 है। मतलब बी कुछ यहां रहे तो बी ओ सी 40 इजीली बन जाएगा, तो हमने बी यहां ले लिया। तो बी डी कॉर्ड खींचा और मुझे साफ साफ बोला है कि ओ सेंटर है, और मुझे ये लाइन भी बोला है आगे कि बी ओ सी 40 डिग्री है। अच्छा, उसके पहले एक बात और बोल दिया है कि ए डी एंड ए बी आर ज्वाइंड। ए डी और ए बी को आपस में जोड़ दिया गया, तो ये ए बी और ये ए डी आपस में जुड़ गए। उसके बाद बोला बी ओ सी 40 है, हमने बी ओ सी मिला दिया। बी ओ सी 40 है। उसके बाद वो क्या बोला है कि ए ओ डी 120 है। ए ओ डी इसको यहां मिला, ये मेरा 120 है। आगे क्या बोला है कि बी ई सी किसकी वैल्यू होगी, देन बी ई सी इज इक्वल, बी ई पे कट किया था, ई पे ही कट किया था ना, हाँ। मुझे ये एंगल बताना है। अब हमने पहले फोटो बना लिया। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फोटो बनाना। हमने इस सवाल को पढ़ के फोटो बना लिया। 30 सेकंड 35 सेकंड से ज्यादा लगेंगे फोटो बनाने में। थोड़ा तेज हो जाएगा हाथ धीरे धीरे, तब फटाफट सर्कल खींच लोगे, डायमीटर खींच दोगे, कॉर्ड काट दोगे, लेकिन 30 सेकंड लग जाएंगे कम से कम। उसके बाद आप कितना तेज सॉल्व कर पाते हो। मुझे ये एंगल निकालना है, हाँ। अगर मैं बोलूँ ये यहां पर 120 बना रहे तो यहां क्या बनाएगा, सर पूरा 180 होता है तो यहां 60 बनाएगा। अब मैं इस पे फोकस करूंगा। किस पे फोकस करूंगा, ध्यान देना। पिंकी पिंकी ले लेता हूं। पिंकी में ले लिया तो मैं बी, दिख रहा है लाल हो गया है, पिंक नहीं हुआ है। ये बी ओ डी पे फोकस कर रहा हूं, बी ओ डी पे फोकस कर रहा हूं। देखो अब मैं इस पे फोकस किया तो मुझे पता है कि ओ से बी तक का डिस्टेंस और ओ से डी तक का डिस्टेंस दोनों रेडियस है, तो दोनों बराबर होगा। हाँ सर। अब ये मेरा 100 डिग्री है और ये रेडियस है, तो बचा हुआ दोनों का सम कितना होगा, 80। मतलब ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। ये दोनों 40-40 बन जाएंगे। क्या इस बात से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। अब जो मेरा बी ई सी एंगल बन रहा है वो सर बाय डिफॉल्ट इस ट्रायंगल बी ओ ई का एक्सटीरियर एंगल है। बोलोगे जी सर, तो इसका और इसका सम क्या होगा, 80। तो 40 + 40 80 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। 40 + 40 80 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? यस सर क्लियर। चलो फिर इसे चालू करो, इसे चालू करो। क्या है सवाल, इन अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ, chord AB and diameter CD intersect each other at point E inside the circle if angle AOD बराबर 42 डिग्री and BOC बराबर 104 डिग्री, then what is the measure of angle AED? सवाल को फिर से फोटो पहले बनाओगे कि सर्कल बोला है तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर बोला है AB डायमीटर है तो हमने AB डायमीटर ड्रॉ कर दिया। इस बात से किसी को आपत्ति विपत्ति कष्ट? भाई इतना परफेक्ट सर्कल तो कोई खींच ही नहीं पाता। हम एक समय था इम्प्रेस करने के लिए लेते थे, ऐसे खींच देते थे। आज भी खींच लेते हैं, बस आज इम्प्रेस करने के लिए नहीं खींचते हैं। अब आगे देखो, उस टाइम चौक हुआ करता था, वो आप समझते हो ना, हम लोग वाइट वाला, बचपन में वही वाइट ऐसे, और ब्लैक बोर्ड होता था। 9-10 में हम लोग पढ़े, तब की बात कर रहा हूँ। इफ एंगल ए ओ डी
बराबर 42 डिग्री है। उसके पहले बोला है कि कॉर्ड ए बी कट कर रहा है डायमीटर सी डी को पॉइंट ई पर। सी डी, अच्छा चलो ठीक है, यही ले लेता हूं। एओडी 42 बोला है भैया, गड़बड़ हो जाएगा। बीओसी 104 बोला है, बीओसी 104 बना नहीं पाएंगे। इस फोटो को ना थोड़ा सा खींच के बनाते हैं, इधर ऐसे करते हैं। कॉर्ड ए बी एंड डायमीटर सी डी, अच्छा मैं गड़बड़ कर दिया हूं। ए बी कॉर्ड है और सी बी डायमीटर है, सी डी डायमीटर है। डायमीटर सी डी और कॉर्ड ए बी, इसलिए फोकस अपना एकदम सवाल पे ही रखना होता है। अगर इधर उधर का थॉट आपके दिमाग में आया तो गलती कर दोगे। देखो गलती हुआ ना। कॉर्ड ए बी एंड डायमीटर सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट किया। आगे बोला है इफ एओडी बराबर 42 डिग्री, इफ एओडी बराबर 42 डिग्री, एओडी बराबर 42 डिग्री, ठीक दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब मैं आगे बोला कि बीओसी बराबर 104 डिग्री, फिर क्या बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एईडी। सेम सवाल, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर ये 104 है तो ये 76 होगा। ये दोनों मिलकर कितने हुए? 6 2 8 7 4 11। ये अगर 118 हुए तो बचे हुए दो का सम कितना होना चाहिए? 62। तो बचे हुए दो का सम 62 कब होगा? जब ये भी 31 होगा और ये भी 31 होगा। तभी तो ए ओ बी का वैल्यू 180 होगा, और ये ट्रायंगल थे तो बराबर होना ही है। अब जो मेरा ए ई डी बनेगा वो इसके इंटीरियर एंगल का सम बनेगा। 42 + 31, 2 1 3 4 3 7, 73 डिग्री बनेगा। 42 + 31 73 डिग्री बनेगा। क्लियर है जी सर? एक बहुत इंपॉर्टेंट फोटो, जब भी ऐसा कुछ बन के आए तो अब ध्यान देना, वो कई बार ऐसे भी देगा कि ए बी ए सी एक डायमीटर है, डी बी एक कॉर्ड है, डी बी एक कॉर्ड है, और इसको मिला देगा और बोलेगा कि ए डी और बी सी कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी वो बोलता है तो भी आपको समझ जाना यही फोटो है। इसमें 2-3 केसेस यूज होते हैं। पहला आपको फोकस क्या रखना है, पहला आपको क्या पॉइंट फोकस रखना है कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। चाहे कहीं पे भी बना दो, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। चाहे मैं कहीं पे भी बना दूं, ये सब 90 का ही बनेगा। सेमी सर्कल में बना एंगल 90 का होता है। द फर्स्ट थिंग, जब भी आपको सेमी सर्कल दिखे और ज्योमेट्री का फिगर दिखे, आप पहले अपने दिमाग को बोलो सेमी सर्कल में बना एंगल 90 का होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपको अगला चीज जो ध्यान देना है, आर्क को ध्यान देना है, क्योंकि अगर एंगल का बात होगा तो आर्क का बात होगा ही होगा, उसके सिवा कभी होगा नहीं सॉल्व। एक टेंजेंट के केस में स्पेशल केस बनता है कि टेंजेंट से आपका क्वेश्चन बनता है एंगल का। अदरवाइज जितने भी सर्कल के सवाल बनते हैं उसमें अगर एंगल का केस पूछता है उसमें आर्क का यूज होता ही होता है। अब यहां पे हम लोग आर्क देखते हैं तो सबसे स्पेशल आर्क होता है ये, सबसे स्पेशल आर्क होता है ये बी डी। ये जो बी डी आर्क है ना, इससे सेंटर पर अगर x डिग्री बन रहा है तो ये एक यहां एंगल बना सकता है x/2, एक यहां एंगल बना सकता है x/2। और जब ये दोनों बन जाते हैं तब भी कुछ लोग को नहीं समझ में आता है कैसे सॉल्व करें। अब देखो, अगर ये x/2 बना लिया और मैं इस पे फोकस कर दूं, अगर मुझे ये एंगल गिवन हो तो मैं ये निकाल सकता हूं, इजीली निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? बोलोगे जी सर। अगर मुझे ये निकालना हो तो क्या करूंगा, ये निकालना हो तो क्या करूंगा? देखो कैसे निकलता है। मैंने बोला ए बी सी, मैंने ये x/2 ले लिया और मुझे पता है कि ए बी सी में ये 90 होगा। बोलोगे जी सर ये 90 होगा। अब मेरा ये 90 है, ये x/2 है, ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब जो ये एंगल फॉर्म होकर आएगा वो 90 + x/2 आएगा। और मुझे अगर ये एंगल निकालना है तो ये 90 - x/2 आएगा। मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं बस फिगर का अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि आपके सामने फिगर आएगा तो मुझे ये एंगल निकालना है तो मैं सीधे बोल दूंगा 90 - x/2। मुझे इसके वर्टिकली अपोजिट निकालना है तो 90 + x/2।
ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे जरूरत पड़ेगी, मुझे यहां पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी कि अगर ये 90 बन रहा है तो ये भी 90 बनेगा। तो ये x/2 है और ये 90 है, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस x/2। मतलब ये भी मेरा 90 माइनस x/2 बनता है। इस बात को ध्यान रखना है, इस फिगर को अंडरस्टैंड करना है। दो चीज को ध्यान रखना है, एक सेमी सर्कल में बना एंगल 90 होता है और एक इस आर्क को ध्यान रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्क है। इसी आर्क से सवाल फॉर्म होता है। 2-3 सवाल पेपर में आए करते हैं। ये ICAR 2022 के मैं 2 ही सवाल लेकर आया हूं, आए तो ज्यादा सवाल है, 2 सवाल में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और ये मेंस का सवाल है, दोनों को करो, सेम ही सवाल है ऑलमोस्ट, कुछ खास पूछा नहीं है। सवाल को पढ़ो एक बार आप। बोला है ऑन इंक्रीजिंग कॉर्ड्स PR एंड QS ऑफ अ सर्कल विथ अ सेंटर O दे मीट एट T एंड P Q इज द डायमीटर, T एंड PQ इज द डायमीटर। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि PR और QS को इंक्रीज कर दो बना के, अगर आप ये सोचने लगोगे कि मैं फोटो बनाऊंगा पहले सर्कल का फोटो बनाऊंगा ऐसे, फिर PR और QS को ऐसे मैच करा दूंगा कहीं पे, तो गलती होगा। तो आप फोटो बनाते बनाते परेशान हो जाओगे, बता रहा हूं सही बात। अगर आप फोटो बनाते बनाते परेशान हो जाओगे, आप ऐसे मैच कराने का प्लान करने लगे तो ये मेरा PR था और ये आगे बढ़ाने पर मिल गया QS, परेशान होने लगोगे। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, PQ को डायमीटर ड्रॉ कर लेना है। आपने सर्कल बनाया फटाफट से और पहला काम PQ को डायमीटर ड्रॉ कर दिया, PQ को डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब बोला है कि PR और QS का जो सेंटर है वो O है और साथ साथ ये बोला है दे मीट एट T एंड PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब ये साफ बोल दिया कि PR और QS को इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब वो बाहर निकल के मिल रहा है, वो बाहर निकल के मिल रहा है, मतलब एक तरह से सीकेंट बन रहा है वो। क्योंकि जब मैं कोई भी दो कॉर्ड को ऐसे बाहर निकाल के मिला दूं तो ये सीकेंट होता है, इसे सीकेंट बोलते हैं। मैं बोला था ना अभी इंटरनली कट कर रहा है, एक्सटर्नली कट वाले सवाल कराऊंगा, तो एक्सटर्नली कट वाले एंगल वाले कुछ सवाल यहां करा रहा हूं, कुछ इसके जस्ट बाद कॉमन कॉर्ड पढ़ा के टेंजेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे कराऊंगा। हमने इसको और इसको बढ़ा दिया, बढ़ाया तो मुझे PR मतलब ये R यहां और QS मतलब ये यहां S बढ़ाने पे T पे मिले। अब ये फिगर तैयार हो रहा है, समझ रहे हो ना? जी सर। अब बोला कि इस सेंटर इसका O है तो सेंटर भी मैं O ले लिया। अब मुझसे बोला ROS 48, मुझे बोला ROS 48। मैं जैसे इतना फोटो बनाया मेरे दिमाग में वो फोटो क्लिक हो गया, सर इस फोटो के बारे में आपने स्टडी करा रखे हैं और यही सवाल बनता है। PTQ पूछा है, अब जो भी पूछेगा मैं सब निकाल दूंगा क्योंकि हमने पढ़ा है। मुझसे PTQ पूछा है, ये पूछा है, रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है ना कि सर आपने 90 माइनस θ/2 पढ़ा दिया था कि 90 माइनस x/2 आया था, तो मेरा जो यहाँ पे 48 बन रहा है तो 90 माइनस 24 कर दूंगा, 66 आंसर ठीक कर दूंगा। रटना नहीं, आपको मन है तो रट लो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे वहां पे बोला था x+y/2 रट लो, मना नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ। सॉल्व कैसे करोगे, किसी एक को इससे मिला दो। जैसे आपने इसको मिलाया तो मुझे क्या मिला कि अगर ये मेरा यहां 90 बनेगा तो इधर भी 90 बनेगा, तभी तो इस लाइन पे पूरा 180 बन पाएगा। हाँ सर। दूसरा ये SR आर्क यहां पे 48 बना रहा है तो ये सरकमफ्रेंस पे 24 बनाएगा। बोलोगे जी सर। अगर ये मेरा 90 है, ये मेरा 24 है, तो 90 माइनस 24 66 होगा। क्लियर है? जी सर। अगर मैं आपसे अदर सवाल भी पूछ लेता, अदर कैसे सवाल सर? ऐसे सवाल देखो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपली इसे भी सॉल्व कर लेते। हमने बोला इससे इसको मैच करा दो, ये मेरा क्या है 90, इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू पूछता, देखो मैंने गलत वैल्यू पूछ लिया। इसकी वैल्यू क्या होगी, चाहे मैं पूछ लेता इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे सर ये मेरा ट्रायंगल RP और मान लो ये कट कर रहा है M पर, तो RPM एक ट्रायंगल है जहां पर ये मेरा 90 बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि सेमी सर्कल के अंदर बना एंगल 90 होता है। और ये मेरा 24 है, ये मेरा 90 है, तो ये भी मेरा 66 बनेगा। अगर मुझसे कोई पूछता है इसकी एंगल क्या बनेगी, तो सर ये RPM को ही फोकस किया, इस और इस इंटीरियर एंगल का सम इसके बराबर होगा, तो 90 + 24 9 2 11 114 बनेगा। मुझसे अगर ये पूछता ये भी 66, ये पूछता ये भी 114, मैं सबके सब निकाल देता। 3 ही एंगल पूछता है, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा, और कुछ नहीं पूछता है।
इस सवाल को करो, टीयर 2 का आया वो सवाल है। इन ए सर्कल विथ सेंटर हो AC एंड BD आर 2 कॉर्ड्स। जब पहली बार ये सवाल मॉक में आया था ना, तो मुझे इसको फिगर बनाने में बहुत दिक्कत हुई थी। फिर मैं बैठ के सोचा क्या करूं कि जल्दी बने, तो मैं इस पॉइंट को ही पकड़ा था। इफ AB इज द डायमीटर, AB जब डायमीटर होगा तो पहला काम AB डायमीटर होना चाहिए। AB is the diameter and AC and BD are two chords. AC and BD are two chords. जब उसे बढ़ाया गया तो ओवन प्रोड्यूस्ड मीट एट E, E पर मिले AC और BD। आगे बोला है AEB 68 डिग्री है, AEB 68 डिग्री है, AEB 68 डिग्री है। हमसे पूछा है DOC बताओ, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा सवाल, आपका चेंज नहीं होगा। देखो आप फिर से वही काम करो, इससे इसको मिला दो, ये 90 हो गया, ये 90, ये 68, 68 में कितना जोड़ू कि 90 बन जाए, तो सर 22 जोड़ दो। अब मैं इस आर्क से यहाँ पे एंगल 22 फॉर्म कर रहा हूँ, तो इसी आर्क से सेंटर पे एंगल 22 गुणा 2 44 फॉर्म करूंगा। मुझे पूछा क्या, COD, वही DOC, वही पूछेगा ही, और कुछ औकात ही नहीं है। 44 डिग्री विल बी द सही आंसर। इस सवाल को करना। एक टीचर की वीडियो मेरे पास आई थी रिकॉर्ड होकर, अब मुझे गाली पड़ी थी, जानते हो क्यों? वो बोला ना बच्चा कि सर आप गलत पढ़ाए हो। मैं बोला गलत पढ़ाया हूँ? हाँ। बोला कैसे? इसका आंसर नहीं आएगा जो आप बताए हो। बोला कैसे? तो उसने मुझे उस टीचर की वीडियो, मेरे पास वीडियो सेव है, किस दिन यूट्यूब पर डाल दूंगा, बहुत पॉपुलर है, मैं डालता नहीं हूँ। तो मैं वो मेरे को उस इस सवाल में अल्टरनेट एंगल थ्योरम, पता नहीं कौन कौन सा थ्योरम लगा के टीचर गलती पढ़ाया था, एकदम क्या ही बोलूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये सवाल आज तक SSC एग्जाम में 4 बार आ चुका है। CHSL में फोटो बना के आया है, CGL में बिना फोटो बना के आया है, और एक सवाल यहाँ पे और मैं लेकर आया हूँ, ICAR में भी आ गया है। तो मैं सोचा 2 सवाल ले लेता हूँ, फोटो समझा दूंगा, 2 सवाल करा दूंगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं एक बार फोटो समझाऊंगा, अब याद हो जाएगा आपको। यही फोटो बनेगा आपका हर बार, और उसमें हर बार ऐसे ही सवाल पूछेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। इन द गिवन फिगर OQ बराबर QR, वो हर बार इस दोनों को बराबर देगा और यही सवाल बनाएगा। और इसमें अगर कोई गलती पढ़ा रहा है, मतलब वो कभी कैसे पेपर पास कर रहा है, कैसे वो पढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये रटा रटाया सवाल है, कम से कम 6, 7, 8 बार दिखा है पेपर में। तो ये सब रटा रटाया पैटर्न है। जितना मैं आज के क्लास में पढ़ाया हूं ना, सिर्फ यही 2 सवाल नए थे। कौन 2 सवाल नए क्या थे? ये भी आपके 3-4 साल पहले पूछे गए थे। ये 2 क्वेश्चन नंबर 25 और 26, उसके पीछे ना सब रटाया हुआ पैटर्न इतना बार रिपीट हुआ है ना, आप सोच भी नहीं सकते। इसको आप देखो कैसे करोगे, मैं आपको करने सिखाता हूं, बहुत बेसिक से हो जाएगा। OQ बराबर QR दिया है, बोलोगे जी सर। अगर ये n डिग्री है तो ये भी n डिग्री हो जाएगा, बोलोगे जी। अब मैं बोलूंगा PRO ट्रायंगल को देखा तो ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल, बोलोगे जी सर ये एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर ये n है, ये n है, तो ये 2n डिग्री होगा। हाँ, अब मुझे पता है कि जो OQ है वो भी रेडियस है, और जो OP है वो भी रेडियस है। अगर ये 2n डिग्री बना तो ये भी 2n डिग्री बनेगा, बोलोगे जी। अब मुझे POR ट्रायंगल पे फोकस करना पड़े, फिर से POR, तो मैं बोलूंगा ये मेरा 2n डिग्री है, ये मेरा n डिग्री है, तो 2n प्लस n, इसकी एक्सटीरियर क्या बनेगी? m की, वो 3n डिग्री। तो m डिग्री किसके बराबर? 3n डिग्री। m डिग्री किसके बराबर? 3n डिग्री। क्लियर है? बस आपको एक्सटीरियर एंगल देखना था, आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना था, क्योंकि वो पहला स्टेटमेंट दिया था OQ बराबर QR, तो यहां से ये n बराबर n हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल 2n हो गया। दूसरा आप खुद से कंक्लूड करोगे कि O से Q तक और O से P तक का जो एंगल है, O से Q और O से P तक का जो लाइन है वो रेडियस है, तो वो भी बराबर होगा, तो ये 2n 2n हो जाएगा। तो एक्सटीरियर POR का एक्सटीरियर 2n प्लस n 3n होगा। अब आपको याद कैसे रखना है, जब भी ऐसा फिगर बने, जब भी ऐसा फिगर बने तो आपको याद क्या रखना है? इसका 3 गुना यहां बनता है, इसका 3 गुना यहां बनता है, बस। ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आया, ऐसा सवाल आया है। देखो एक सवाल मैं लेके भी आया हूं, बहुत बार आया ऐसा सवाल। Chord AB of a diameter CD of a circle when produced to intersect each other at point P। हमने बोला कि ये मेरा डायमीटर CD है, और कॉर्ड AB को जब प्रोड्यूस किया जा रहा है तो
तो ये मिल रहा है, मान लो एक कॉर्ड ए बी है, और देखो बोला कॉर्ड ए बी एंड डायमीटर सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ व्हेन आर प्रोड्यूस्ड ईच अदर एट पॉइंट पी, बीपी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। और पहले बोल दिया कि जो बीपी है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। फिर बोला है कि इफ एंगल एपीसी बराबर 35, इफ एंगल एपीसी बराबर 35, ये 35 है, देन द मेजर एओ एंगल एओसी बराबर क्या होगा, एंगल एओसी बराबर क्या होगा, पढ़ा तो दिया अभी, 35 का 3 गुना 105 होगा। सॉल्व करना है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ओ 35 तो ये भी 35, अब 35 प्लस 35 एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 35 दूना 70, और अगर ओ से बी तक बराबर तो ओ से ए तक भी बराबर होगा, तो ये भी 70 होगा। अब मुझे ए पी ओ निकालना है, तो एओसी निकालना है, एपीओ में फोकस करूंगा। पैंतीस प्लस 70 105 डिग्री आंसर टिक कर दूंगा। क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है? हो ही नहीं सकता, इजीली आपने सॉल्व कर लिया। तो अभी के लिए इतना ही, कॉर्ड्स आपके यहाँ पे खत्म हुए। अगला सेशन कॉमन कॉर्ड होगा, फिर आपका टेंजेंट और सीकेंट होगा। टेंजेंट सीकेंट के बाद आपका वही 1-2 सेशन के बाद खत्म हो जाएगा। टाटा बाय बाय सभी को।